हेलो गाइस, माय नेम इज इश्तियाक। तो चलिए करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो सबसे पहले लगा लेते हैं निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी का चार्ट इज ओपन। लास्ट में जो है निफ्टी ने काफी अच्छी रैली दी है, बिल्कुल शार्प बाइंग आई थी एट द एंड ऑफ द डे। इसको ना एक बार हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। जस्ट अ सेकंड। So as you can see, the hourly chart of Nifty is open। ठीक है। और इस आवरली चार्ट पे ये देखिए 16,400 का निफ्टी ने लो लगाया था। और आज जो है ना 18,000 निफ्टी ने क्लोज किया 18,000। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है बिल्कुल यहाँ पे इसने, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, है ना। मल्टीपल टाइम्स ये ट्रेंड लाइन जो है वो टेस्ट हुआ है एंड दिस ट्रेंड लाइन हैज नॉट ब्रोकन एट एनी मोमेंट, है ना। तो बिल्कुल जो है इसको ये ट्रेंड लाइन सस्टेन कर रहा है एंड दिस शोज दैट दिस इज अ बुलिश मोमेंटम, है ना। ये बुलिश, यहाँ पे गैप डाउन भी हुआ है, फिर भी यहाँ पे बाई हो गया है। तो हम एक बुलिश मोमेंटम में चल रहे हैं। ठीक है। तो अगर इफ इन केस, अगर मान लीजिए कल गैप डाउन भी हो जाता है, इफ इन केस, तो क्या होगा, बाई कर लिया जाएगा, डिप को बाई किया जा रहा है। तो आज के एनालिसिस पे चलते हैं और इंट्राडे चार्ट लगा लेते हैं। आज क्या हुआ, इंट्राडे चार्ट मैंने लगा लिया है। ये देखिए, तो मार्केट जो है वो छोटा सा गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद थोड़ा पहले पहले जो है ना सेलिंग प्रेशर आया इसमें। फिर ये ऊपर गया 975 980 तक, फिर वहां से थोड़ा नीचे आया, फिर से 900 के लेवल पर आया और फिर ये क्लोज किया है 18,000 पे, है ना। तो आज का दिन बिल्कुल ऐसा ही रहा। और मतलब ये जब भी एक डिप आ रहा है तब बाय किया जा रहा है। कल का भी हमारा सिनेरियो ऐसा ही रहेगा। तो अब कल कैसे हो सकता है, एक बार डेली टाइम फ्रेम इसको स्विच करेंगे हम। डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देख लेते हैं। ये देखिए, अब जो आसमान जो खुला हुआ है वो बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट स्विंग हाई है हमारा 18,120। और फिर उससे ऊपर है हमारा स्विंग हाई 18,200। ठीक। सो नाउ वी हैव गॉट टू स्विंग हाइज। पहला स्विंग है हमारा 18,124। सेकेंड स्विंग हाई है 18,200। ये दोनों रेसिस्टेंस है फिलहाल। ठीक है। आ जाते हैं वापस डेली टाइम, सॉरी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, और देख लेते हैं कि कल का ट्रेड कैसे करना है। तो अब ये 17,946, दिस इज गोइंग टू बी द सपोर्ट। ये मैं कर दे रहा हूँ ग्रीन। 17,896 यानी कि 17,900, ये भी जो है ना सपोर्ट की तरह काम करेगा। 17,800 ये भी जो है ना सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। इसको ही मैंने कर दिया सपोर्ट। ठीक है। रेजिस्टेंस में क्या है, पहला रेजिस्टेंस 18,025। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम जो है 18,100 की कॉल लेकर के बैठ जाएंगे। कहां तक, 18,124 तक, वहां तक जाने की संभावना है। मतलब एक 100 पॉइंट का ये मूव दे सकता है। अगर इफ इन केस 18,127 ब्रीच होता है तो हम क्या कर सकते हैं, 18,200 का कॉल लेकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि 18,200 तक जाने के मार्केट के चांसेस बन जाएंगे अगर ये 18,125 क्रॉस करता है। यहाँ से और 75 पॉइंट्स मार्केट मूव दे सकता है। अगर इफ इन केस गैप डाउन हो गया तो पहला सपोर्ट है 17,950। यहाँ पर जैसे ही मार्केट आएगा हम जो है ना कॉल बाई करें। अगर उससे नीचे आता है तो 17,900 ये जो लेवल है, इसको भी थोड़ा चेंज होगा। 17,900, है ना। ये लेवल पे हम वापस जो है इसको, यहां से भी हम जो है कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये मार्केट हो गया है बाय द डिप्स। जब जब डिप मिलेगा तब तब हम जो ना बाय करेंगे और उसको राइट करेंगे। निफ्टी हो गया ना। निफ्टी का एक बार डेटा देखते हैं। हैव अ लुक। ओके, सो निफ्टी का डेटा अगर मैं देखूं तो ये देखिए, 17,800 पे 11 lakhs कॉन्ट्रैक्ट्स वाइंड अप हुए हैं। 17,850 पे 6 lakhs कॉन्ट्रैक्ट वाइंड अप हुए हैं।
17,900 पे 4 lakhs ओनली कॉन्ट्रैक्ट्स वाइंड अप हुए हैं, और 17,950 पे भी, और 18,000 पे इंटरेस्टिंगली 47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वाइंड अप हुए हैं। मतलब ये हुआ कि 18,000 के जो कॉल राइटर्स हैं वो बैकफुट पर आ गए। 18,300 पे भी कॉल वाइंड अप हुआ है 21 lakhs का, 18,700 पे भी, और अब जो कॉल राइटिंग हुई है वो हुई है 19,000 पे। तो अब ये 18,000 पे कॉल राइटर्स थे वो शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ पे, 19,000 पर शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, पहली चीज। पुट राइटिंग का हम देखें तो 18,000, 17,900 और 17,800 पे अच्छी पुट राइटिंग हुई है। We have seen a good put writing at 17,900, 800 and 18,000. So बेस हमारा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और रेजिस्टेंस हो गया है वीक। Now let's move to Nifty Bank. तो निफ्टी बैंक को मैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे एक बार चेक कर लेते हैं इसको। जैसे हमने बताया था कि ये हमारा एक स्विंग हाई है जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, बिल्कुल काम भी किया है। अब इसके ऊपर जो है हमारा जो स्विंग हाई है वो है यहाँ, लेवल है 38,700, और उसके ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस है हमारा 39,100। बीच में हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे भी बोला 38,000 जैसे ही निकला 38,300 का जो है हमने कॉल बाय करके हम बैठ गए, टिल द एंड हमने उसको राइड किया है और बीटीएसटी भी लेके गए। तो अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है हमारे पास वो है हमारा 38,700, और उसके ऊपर कौन सा है हमारा एक और रेजिस्टेंस 39,120। इसको मैं कर दे रहा हूँ रेड, ये भी हो जाएगा हमारा रेड। अब ये जो है 38,200 ये हो जाएगा हमारा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, 38,000 भी हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा, और 37,896 ये भी अब हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो नाउ वी हैव सपोर्ट कहाँ कहाँ है 38,200, 38,000 एंड 37,896, यानी कि 37,900 ये हमारा सपोर्ट हो गया। और रेजिस्टेंस में हमारा है 38,700 एंड 39,126, ये हमारा रेजिस्टेंस। क्लियर। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का डेटा। अगर हम बैंक निफ्टी का डेटा देखें तो ये देखिए 38,000 पे 5 lakhs कॉन्ट्रैक्ट वाइंड अप हुए हैं कॉल राइटिंग। 38,000 पे भी 2 lakhs कॉन्ट्रैक्ट वाइंड अप हुए हैं। 38, 37,900, 37,800, 37,700, 37,600 एंड 37,500। यहाँ पे जितने भी कॉल राइटर्स बैठे हुए थे इन सब ने छोड़ दिया है मैदान। अब जो कॉल राइटिंग हो रही है वो 41,000 पे हो रही है, 40,000 पे भी नहीं हुई है। कॉल राइटिंग हुई है 41,000 पर। ठीक है। अब हर्डल कहाँ दिख रहा है हमारे पास 38,500 पे हर्डल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पुट राइटर्स इन लोगों ने एक्वायर कर लिया है। जो हर्डल है यहाँ पर है 38,700 एज पर ओआई डेटा। 38,700 पे छोटा सा हर्डल है और फिर 39,000 पे हर्डल है, बस दैट्स इट। इसके अलावा बैंक निफ्टी में और कोई हर्डल नहीं है फिलहाल। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब ट्रेड कैसे करना है कल, अगर मान लिया गैप अप होता है तो हम 38,000 तक वेट करेंगे, वहां पर जब भी बाजार आएगा हम जो है ना वहां से कॉल बाय करके बैठ जाएंगे। मार्केट जो है ना ऑब्वियसली बुलिश मोमेंटम है, तो मार्केट जो धीरे 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 ऊपर चला ही जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट क्या कह रहा है। तो इफ आई टॉक अबाउट वर्ल्ड मार्केट, ओके, तो वर्ल्ड मार्केट बिल्कुल डाउन हो चुका है। डाउ जोन्स 400 पॉइंट्स डाउन है एंड नैस्डैक इज 330 पॉइंट्स डाउन, और S&P 500 ये भी 70 पॉइंट्स डाउन है। तो वर्ल्ड मार्केट है डाउन। चलिए देखते हैं हम अपना SGX निफ्टी। ओके, तो SGX निफ्टी अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 17,950 पे ट्रेड कर रहा है।
हमने क्लोज किया है 18,000 पे और अभी वहां से 50 पॉइंट्स डाउन है ये। क्यों डाउन है? बिकॉज डाउ जोन्स डाउ फ्यूचर्स जो है वो डाउन चल रहा है 400 पॉइंट्स और नैस्डैक 300 पॉइंट्स डाउन चल रहा है। रीजन ये है क्योंकि फ्राइडे नॉट फ्राइडे ट्यूसडे को, यानी कि कल रात में जो है फेड जो है अनाउंस करेगा कि वो रेट हाइक कर रहा है, वो कितना कर रहा है। इसकी वजह से जो है वर्ल्ड मार्केट डाउन है। तो दिस वाज। अब अगर हम एफ का डेटा की बात कर लें, एक बार एफ का डेटा देख लेते हैं या एफ ने क्या काम किया है। एफ ने आज एफ का डेटा आज अपडेट नहीं हुआ है। ओके, तो कैश का डेटा अपडेट नहीं हुआ है। और एफएनओ में उन लोगों ने आज जो है क्या किया है, 538 करोड़ का फ्यूचर उन्होंने सेल किया है और 2200 के ऑप्शंस बाय करके गए। ठीक है, अब उनका जो है ना ब्रेकअप देख लेते हैं किया क्या है एफआई ने। तो एफआई ने 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर बाय किया और 56,000 सेल कर दिया, यानी कि अभी उनके पास 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने 9 लाख बाय किए और 7,54,000, यानी कि अभी उनके पास 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अभी स्टॉक फ्यूचर्स हैं। कॉल उन लोगों ने 29,000 बाय किया और पुट उन लोगों ने 42,000 बाय किया। ठीक है, उन लोगों ने कॉल 29,000 बाय किया और 21,000 कॉल उन्होंने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बुलिश हो गए। देखिए 29,000 उन्होंने बाय किया है और 21,000 उन्होंने शॉर्ट कर दिया, यानी कि 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी उनके पास कॉल बाय है, यानी कि बुलिश। अगर हम पुट का देखें तो पुट में उन लोगों ने क्या किया, 42,000 उन लोगों ने पुट बाय किया और 27,000 उन लोगों ने पुट शॉर्ट कर दिया, यानी कि यहाँ पे पुट इन लोगों के पास ज्यादा है, दैट मींस कि बेयरिश हो रहा है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो 15,000 इनके पास पुट है और 8,000 इनके पास कॉल है। ठीक है, तो पुट का रेशियो इनका ज्यादा है, दैट मींस दे आर गोइंग टू बी बेयरिश, है ना। एफआईएस का डेटा थोड़ा बेयरिश आ रहा है। अब वो क्यों आ रहा है ये पता नहीं, है ना, लेकिन चूंकि इन लोगों ने जैसा बाय किया है उस हिसाब से बात किया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि जो ना वर्ल्ड मार्केट की वजह से उन लोगों ने ऐसा किया, क्योंकि ऑब्वियसली ट्यूसडे नाइट में जो है कल रात में फेड की मीटिंग हो रही है और दैट्स व्हाई वर्ल्ड मार्केट आज जो है ना डाउन भी है। और ये देखिए एसजीएक्स निफ्टी जो है गिरे ही जा रहा है, 17,900 पे आ गया। All right, so that's it for today, and have a nice day. Thank you very much. Good night. Take care of yourself.